जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हो फौजी न्यूज़ 24 और हम हैं जित्तू वाला जोड़ पर, जो कि एक पुल निर्माण कार्य जित्तू वाला जोड़ और कृष्णा कॉलोनी मुख्य शहर को जोड़ने के लिए दिनों रोड पर किया जा रहा है पिछले 3 से 4 साल। और यहाँ पर आज जित्तू वाला जोड़ संघर्ष समिति, सुधार समिति, शास्त्री नगर, अगर आप देखोगे अनिश्चितकालीन धरना में भूख हड़ताल पर बैठ गए। सबसे बड़ी बात है कि चुनावी मौसम हरियाणा में होने के बाद चुनाव के दौरान जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे भिवानी शहर की समस्याएं निकल के आने लग गई है। और एक बहुत बड़ी समस्या जित्तू वाले जोड़ की, अगर इस जित्तू वाले जोड़ की बात करें तो तकरीबन 35,000 का वोट बैंक इससे प्रभावित होता है। और इनकी जो पंचायत है महासुधार समिति और RWA के बैनर के तले ये अनिश्चितकालीन धरना एवं भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो इनसे बात करेंगे, जो भी साथी यहाँ बैठे हैं, कि भाई ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि भाई विधानसभा चुनाव से पहले अचानक से धरने पे, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भी धरने पे थे और फिर अब जैसे विधानसभा चुनाव आया तो फिर धरने पे। क्या ये राजनीतिक स्टंट है या हकीकत की मजबूरी है, या ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनसे बात करेंगे। प्रधान जी, राम राम। MC साहब, राम राम जी भाई साहब। फिर बैठ के धरने पे। लोकसभा चुनाव से पहले भी एक धरना कराया था, वो रोड तो बना नहीं, फिर अब कौन सा धरना? ये भाई साहब जित्तू वाला जोड़ पे जो पुल बन रहा है 4 साल से, उसके लिए आज महापंचायत, हमारे RW सुधार समिति के सभी पदाधिकारी और लाइन पार क्षेत्र के 60,000 के लोगों का आवाज है कि ये पुल 4 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। उसके लिए आज पूरे लाइन पार क्षेत्र में रोष है। रोष इसलिए है कि कम से कम 1 साल से पुल निर्माण बंद पड़ा है। किस कारण से बंद पड़ा है, क्यों बंद पड़ा है? ये सरकार की नाकामी या जो अधिकारी है उनकी नाकामी की वजह से ये पुल बंद हुआ है। सरकार नहीं चाहती इस क्षेत्र का विकास हो। तो इस बार सरकार ने, और अगर आप सरकार पे कह रहे हो तो सरकार की तो एक नीति है सबका साथ सबका विकास। क्यों ये सबके साथ सबके विकास में शामिल नहीं है क्या लाइन पार क्षेत्र? भाई हमें तो लगता है कि सरकार लाइन पार क्षेत्र को क्षेत्र ही नहीं मानती। तो 60,000 वोट कहाँ जाते हैं फिर? आगे सोचेंगे। वोट तो देते आए हैं, वोट तो लाइन पार क्षेत्र में कम से कम 25,000 के करीब वोट है। 35,000 है भाई। और वोट ले जाते हैं, बुढ़ा के वादा कर जाते हैं कि अभी करवा देंगे, अब करवा देंगे। इलेक्शन के बाद में कोई सुनवाई करने वाला इस लाइन क्षेत्र का कोई भी MLA MP नहीं है। हम दावा करते हैं कि इस बार हम वोट का तो बहिष्कार करेंगे ही करेंगे, उनका विरोध भी करेंगे। वोट का बहिष्कार का मतलब क्या कि बीजेपी के खिलाफ दोगे या दोगे ही नहीं? हमारा काम नहीं हुआ तो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, हम वोट नहीं देंगे। नहीं, सरकार तो अभी बीजेपी की है। आप जैसे मैंने काफी साथियों से यहाँ पे सुना है कि वोट का बहिष्कार करेंगे। मतदान आपका अधिकार है, दो ना दो, लेकिन अगर सरकार के पक्ष में दोगे या सरकार के विपक्ष में दोगे या किसी को ही नहीं दोगे, विरोध करेंगे तो बीजेपी के खिलाफ तो जाएंगे हमें, सीधी बात है। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, बिल्कुल विरोध जाएंगे, करेंगे। क्या करेंगे बताओ। बिल्कुल नहीं। तो समस्या क्या आपने किसी को अवगत कराया? यहाँ पे अभी मंडल अध्यक्ष भी आए हुए हैं। पब्लिक हेल्थ एक्शन श्री रंगा साहब जी से 50 बार मिल लिए और उस बार उसने हर बार यही कहा है कि मैं तो मेरे हिसाब से करूंगा, तुम्हारे से कुछ होता है वो कर लो। रंगा साहब का तो आपने पहले भी एक कंप्लेंट हमें भी मीडिया में भी दिया था उनकी, लेकिन प्रशासन उस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हमारे यहाँ 50 आदमियों का घर है, ना वो पशुओं के लिए चारा ला सकते, ना वो अपने घर से ट्रैक्टर निकाल सकते, ना कोई साधन ला सकते, ना कोई बीमार बच्चे को ले जा सकते, ना स्कूल में बच्चे जा सकते। प्रशासन का ध्यान नहीं है किधर। वोट मांगने के लिए आज सभी आए थे यहाँ, देखा नहीं उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, इनका सीधा और साफ आरोप है कि वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन अभी बीजेपी के मंडल अध्यक्ष साहब भी आए हैं जिनके अंदर ये क्षेत्र आता है। उनसे भी बात करेंगे कि क्या समस्या है, इन्होंने अपने कुछ अधिकारियों से बात हुई या नहीं। हाँ जी, एक ही बात है, हाँ जी साहब। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को भिवानी ने क्या नहीं दिया। सरकार को इस भिवानी क्षेत्र ने क्या नहीं दिया। 3 बार विधायक दिया, लेकिन इस लाइन पार क्षेत्र को दुख क्यों दिया?
इसको क्यों बंद किया गया, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, वो ढूंढे इस बात को। और हम सरकार से नाराज नहीं है, अगर नाराज होते तो अब की बार भी विधायक नहीं देते। ये तो गवाह है पूरी दुनिया, सरकार भी गवाह, भिवाड़ी ने बहुत कुछ दिया है, तो हमें दुख क्यों दे रही है सरकार। अगर एक बीमार आदमी सीरियस हो ना तो रास्ते में मरेगा, हकीकत है। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है, डिलीवरी अगर हो जाए, अगर नहीं पहुंचे तो रास्ते में दम तोड़ेगी। कहानी यह ये भी है उदाहरण, तो ये ताजा आज भी तो हो सकती है ये घटना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका सीधा आरोप है कि चारों तरफ से इस क्षेत्र का रास्ता बंद है। अगर यहाँ पर कोई पीछे एक हादसा भी हुआ था कि हार्ट अटैक के पेशेंट ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया था, जो कि बहुत ही एक युवा था तकरीबन 35 वर्ष का, और उसके घर परिवार का एक चला गया। तो अभी बीजेपी मंडल के अधिकारी हैं, इनसे भी बात करेंगे, इन्होंने समस्या सुनी है और क्या कहना चाहिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, आपका परिचय। मैं दिसंबर अरोड़ा, बीजेपी मंडल विवेकानंद मंडल अध्यक्ष। ये सारा जो एरिया यहाँ का, ये हमारे मंडल में आता है। मुझे आज पता लगा कि इस प्रकार से हमारे कुछ साथी जो है, नहीं साहब, आज पता लगा, इस पे समस्या आ जाती है। आज नहीं पता लगा, इन्होंने तो डीसी साहब को तकरीबन आज से हफ्ता भर पहले इस धरने की सूचना दे दी गई थी डीसी साहब को। हमारे पास लेटर भी है, हमें भी दिया था कि, लेकिन आपको आज कैसे पता लगा जब डीसी साहब के पास ज्ञापन जा चुका है कि हम इतने तारीख को धरने पे बैठ रहे हैं? धरने का पहले बात आई थी, कल भी इस विषय पे हमारी भी मीटिंग हुई थी। हमारे महामंत्री शिव कुमार पराशर जी का आगे बात आई थी। हमने उन अधिकारियों से बात की है इस पुल के काम के शुरू करने के बारे में। तो हमारे महामंत्री जी ने भी ये आश्वासन दिया था, कल की डेट में इसका कार्य हर हालत में शुरू करा दिया जाएगा। सोमवार। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब जनता धरने पर बैठती है तो उससे अगले दिन से ये कार्य शुरू करा दिया जाता है, ये कार्य रुकता ही क्यों है? ये समझ में नहीं आ रहा आम पब्लिक को कि भाई कार्य रुके, धरना क्या भारतीय जनता पार्टी धरना चाहती है फिर कार्य होगा? नहीं, धरना नहीं होती। कई बार क्या होता, कोई कार्य करने में कई चीजों की समस्याएं आती हैं, बीच में कई मकानों की रुकावट आ गई थी, इस साइड भी धरना देते ही वो रुकावटें खत्म। आज धरना दिया, कल से काम शुरू, रुकावट खत्म। ऐसा कैसे साहब? ये कड़वा देखो, अगर पुल बनाया गया है तो लोगों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, और हमारा प्रयास ये है कि इसको जल्द, जैसे काम रुका हुआ है उसको जल्द से जल्द चालू कराया जाए। आज हम आए हैं साथियों के बात सुनने के लिए, उन्होंने हमारे को एक ज्ञापन भी दिया है। उस ज्ञापन को हम आके सरकार को जल्द रखेंगे, इस कार्य को जल्द से जल्द करवाने के प्रयास करेंगे, हमारा कहने का ये। बिल्कुल। तो इनका कहने का मतलब है इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा। तो आपकी जो ये समिति है उससे बात हुई, धरना ये जारी रखेंगे या खत्म करेंगे, इनका क्या राय है? नहीं, इनका तो कहने का भाई काम शुरू हो जाए जल्दी से जल्दी। हमारा भी यही प्रयास है, जितना जल्दी हम काम शुरू कराएंगे तो साथ ही अपना ये धरना भी अपना तभी खत्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको इन्होंने ज्ञापन दे दिया। मैं एक बार कैमरामैन से चाहूंगा कि ये दिखा दे। महापंचायत रेल अंडरपास ने एक ज्ञापन इनको सौंप दिया है और इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसको शुरू करा दिया जाएगा। लेकिन ये विडंबना ये है कि आम जनता जब तक धरने पर नहीं बैठेगी तब तक चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, काम नहीं करेगी। ये एक धारणा बन चुकी है। इसको किस प्रकार से तोड़ते हैं प्रधान जी, और कुछ कहने चाहेंगे? क्योंकि मेरा भी घर यहीं पे पड़ता है और जब यहाँ पर बरसात हो जाती है तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि यहाँ से निकलना भी दूभर हो जाता है। मैं आपको ही बता दूं कि ये जो कार्य पुल का शुरू किया गया, मैं भी यहाँ से 50 साल का बासिंदा हूँ, 60 साल से हम रह रहे हैं। यहाँ आने जाने वाले लोगों की समस्याओं के बारे में पूरी तरह से अवगत परिचित रहते हैं। पहले पार्षद भी रह चुके हैं इस एरिया से। तो मेरा प्रयास, तो मैं अपना इंडिविजुअल बता रहा हूँ कि जल्द से जल्द कार्य को शुरू कराने का है। मैं ये जो बातें आज इन्होंने मेरे समक्ष रखी है, मैं वो आगे प्रशासन के आगे रखूंगा और उनको यही कहूंगा इस कार्य को जल्द से जल्द कराया जाए ताकि लोगों को आने जाने उनकी सुविधा दूर हो। इनका एक यहाँ की जनता का सबसे बड़ा एक आरोप एक अधिकारी पे जेई के ऊपर बार बार आरोप लगाया जाता है। माफी चाहूंगा, एक्शन पे बार बार आरोप लगाया जाता है। उसकी ऑडियोएं वायरल की जाती है, ग्रुपों में डाली जाती है और एक्शन का आम पब्लिक डीलिंग अधिकारी का इस तरीके से डील करना, फिर भी सरकार या कोई पद अधिकारी एक्शन नहीं कर रहा, तो इसको क्या लेंगे? क्या एक या तो सरकार की मिली भगत कहें या सरकार उस पर एक्शन क्यों नहीं लेना चाह रही? क्या बंदिश है? मैं आपको बता दूं इसका, ये हम कल बैठ के इस बारे में हमारे अध्यक्ष जी से और विधायक जी से बातचीत करेंगे भी ये जो अधिकारी जो काम क्यों नहीं कर रहे,
उसके बारे में जल्द से कोई ना कोई जो एक्शन लिया जाए, ताकि काम सुचारू रूप से जल्दी शुरू होना चाहिए। मेरा भाई, कहने का काम तो एक अलग विषय हो गया। पब्लिक डीलिंग अधिकारी अगर पब्लिक से फोन पे गलत लैंग्वेज में बात करे तो वो कहीं ना कहीं सरकार की गलत मंशा को जाहिर करता है। ये आप भी समझ पा रहे हैं और सभी समझ पा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर राजनीति हो, मैं मना नहीं कर रहा, बीजेपी कांग्रेस हो, लेकिन पब्लिक डीलिंग अधिकारी का ऑडियो वायरल होना अपने आप में एक शंका की बात है, और उसके बाद भी सरकार का उस पर एक्शन न लेना, इस विषय पे क्या कहेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ भी अगर किसी अधिकारी ने कोई कुताही की है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और हम अपनी तरफ से अपनी बात को पूरा रखेंगे अधिकारियों के आगे भी, और ये काम को हमारा प्रयास है जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा। धन्यवाद। तो इन्होंने भी बताया कि कार्य को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। मैं कैमरामैन से कहूंगा इस साइड आए। अभी वार्ड नंबर 1 के पार्षद सूर्या जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं धरने को समर्थन देने या धरने की समस्या पूछने, तो इनसे भी बात करेंगे कि इनका इस विषय पे क्या कहना। हाँ, उससे पहले प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रधान जी, आज धरने पे आए हुए सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने जानना चाहा कि धरना क्यों दिया है। धरना काम शुरू करवाने के लिए नहीं दिया, काम पूरा करवाने के लिए। तो जब तक काम पूरा नहीं होगा धरना चालू जारी है? जब तक धरना जारी, भूख हड़ताल जारी रहेगी यानी कि धरना का लिमिट हो जाएगी कि नहीं सुनाई होगी तो फिर भूख हड़ताल, कर्मिक भूख हड़ताल चलेगी और फिर आमरण अनशन शुरू होगा। ये जो बीजेपी वाले नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, ये मीठी गोली दे जाते हैं। इनको सारा पता है 4 साल से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। नहीं प्रधान जी, मैं कड़वी बात कहूँ, कुछ समय पहले यहाँ पे हमने भी कवरेज की थी। इसी गली में 500 मीटर आगे आपने भी माननीय धर्मवीर जी को मालाएं पहनाई थी, फूलों की, नोटों की, स्वागत भी किया था। उसके बाद भी काम क्यों नहीं हो रहा? आप खुद थे माला पहनाने वाले स्टेज माला पहनाई, आज भी पहनाने के तैयार हैं थी, काम करेंगे तो नहीं काम करेंगे उस टाइम तो... माला सुनो, माला पहनाई। हमारे इस पुल के निर्माण करने में सबसे ज्यादा पंचायत का सहयोग सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का रहा। तो आज वो सहयोग हट गया, वोट देने के लिए था क्या? आज उन्होंने नहीं वोट दिए हैं और आज उन्होंने कह दिया मैं भी हाथ जोड़ लिए, ये अधिकारी मेरे बस की बात हो रही। देखो, सबसे बड़ी बात प्रधान जी कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि एक भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का सांसद महोदय पे आरोप है कि अधिकारी एक सांसद की नहीं सुन रहे। इससे बड़ा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कुछ नहीं लग सकता। एससी पब्लिक हेल्थ को उन्होंने अपने सामने बुला लिया, एससी को बुला के कह दिया, उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया, फिर भी कोई कार्रवाई की। फिर अब इसके अलावा ये तो हो गया काम पब्लिक हेल्थ का। पीडब्ल्यूडी वाले भी सुस्त हैं, वो रास्ता तोड़ के गिर रखा। नहीं तो फिर वोट दोगे किसने? 3 बार के सांसद की नहीं साहब, 3 बार के सांसद की बात जब नहीं सुन रहा, एक नया सांसद बनेगा उसकी कौन सुनेगा? वोट आने के बाद वोट देख लेंगे हम। ये तो कर दिया हमने, वोट कौन थे वो तो सब बात भूल जाओ। हमारी समस्या सुनो पहले। पीडब्ल्यूडी ने इस लाइन के लिए रोड तोड़ी, बड़े बड़े डले साइड में गिर दिए। आज उनको भी 1 साल हो गई, 3 बार जाया है पीडब्ल्यूडी इलेक्शन के पास। उन्होंने ठेकेदार को आदेश किया कि भी को ठीक कर। एक बार तो आया पानी की लाइन तोड़ दी, दूसरी बार आया सीवर लाइन तोड़ दी। यानी जब आया सनी देव की और उग्र दृष्टि लेके आया, कुछ ना कुछ संकट ही पैदा जो किया। काम करना था वो तो हुआ नहीं, और 2 संकट और पैदा कर गया। बीजेपी वाले ये कोई नहीं कह सकता। इवन जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ पे जाए, बता दिए। दुप्पड़ जी जब प्रधान थे उनके कार्यालय में गए, उनको बताया। धर्मवीर सिंह का प्रोग्राम आया, करवाया। उससे पहले अरोड़ा जी बखूबी खूब अच्छी तरह से जानते हैं हमारी समस्या का, मगर आज तक 4 महीने हो गए, इलेक्शन हुए अभी 3-4 महीने हो गए, इन्होंने भी तो ऐसा तो नहीं है प्रधान जी, देखो कि लाइन पार क्षेत्र पे शनि देव की 7.5 लगी हुई हो, जब तक वो 7.5 खत्म नहीं होगी तब तक कोई कार्य कर नहीं पा रहा हो कोई नेता। सारे शनि देव ने बांध रखे हो, ऐसा तो नहीं है। इतने साल हो गए, 7.5 साल हुए कि नहीं? 7.5 साल अब अक्टूबर में पूरे हो जाएंगे। अच्छा, अक्टूबर में, यानी कि चुनाव के दौरान पूरे हो जाएंगे। 7.5 खत्म होगी, 7.5 चुनाव में पूरी हो जाएगी। अब फिर भी हमारा कोई धंधा नहीं, प्रोफेशन नहीं कि भाई आंदोलन करना, धरना देना, उत्पाद करना, कुछ ये करना। शांतिपूर्वक धंधा है, अब अदर कोई व्यवसाय नहीं। हम चाहते हैं जो काम पुल के, या तो हमें कोई आकर कहते भी इस तारीख तक मैं पूरा करवा दूंगा, और नहीं तो यो धरना बस जब तक चाहे लोग और जगह देखे। हमने 300 दिन हो गए चलते हुए, यो धरना जब तक यो पुल पैसा आवागमन
शुरू नहीं होगा जब तक धरना चालू है। चाहे एक्शन बदलवा दो, एससी बदलवा दो, चाहे सरकार बदलवा दो, किमें करवा दो, जो धरना जब तक ये चालू रहेगा जारी रहेगा। बिल्कुल, तो प्रधान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पुल का कार्य समाप्त नहीं हो जाएगा, कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक इनकी साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल पुल के ऊपर से नहीं जाने लग जाएंगी, तब तक ये धरना जारी रहेगा। धरने के अलग अलग रूप रहेंगे। अभी धरने पर बैठे हैं, उसके बाद आंशिक भूख हड़ताल होगी, फिर भूख हड़ताल होगी, या वो किस प्रकार से करते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी यही अपील है कि जल्द से जल्द लाइन पार क्षेत्र की जो 75 से 80 हजार आबादी और 35 हजार के लगभग यहाँ पर वोट बैंक है, उसकी सुनवाई हो। तो इसी बीच हमारे पास वार्ड नंबर 1 के पार्षद सूर्या जी भी पहुंचे हैं, इनसे भी बात करेंगे। हमारी मांगे पुल निर्माण जल्दी करो, पुल निर्माण जल्दी करो, पुल निर्माण जल्दी करो। अधिकारी होश में आओ, होश में बात करो, अधिकारी होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में बात करो। भाजपा का सरकार अपनी नींद को तोड़ो, होश में आओ, होश में आओ। बिल्कुल, तो साथियों, सूर्या जी नमस्कार, आप भी यहाँ धरने पर पहुंचे, तो क्या कहेंगे इस धरने के विषय में? क्योंकि यहाँ के जो प्रधान जी हैं उन्होंने सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, यहाँ के सांसद पर और सभी पर लगा है, साथ ही साथ एक बड़े अधिकारी पर भी लगा है। तो क्या कहेंगे, आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या ये समस्या इतनी गंभीर है कि हो ही नहीं पा रही? जैसा कि आप सबको ज्ञात है, पिछले काफी वर्षों से इस पुल के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका था, जो कि आप लोगों को दिख रहा है बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इन लोगों की काफी पुरानी मांग है। जैसा कि आपको यहाँ देखने में भी दिख रहा होगा कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस पुल निर्माण की वजह से सभी व्यवस्थाएं बिगड़ी पड़ी हैं। उसमें चाहे आप रोड का निर्माण कार्य लेकर चलो, चाहे पानी की लाइन का कार्य लेके चलो, चाहे आप सीवर का कार्य लेके चलो, इस पुल के निर्माण की वजह से सभी कार्य ठप पड़े हैं। जैसा कि आप सबको पंचायत के जो हमारी जो महापंचायत है, इसके सभी सदस्य, प्रधान और सभी ने बताया है सदस्यों ने, ये वास्तव में एक बड़ी गंभीर और चिंता का विषय है। जैसा कि अभी पीछे मैं आया हुआ था, यहाँ हमारे साथी हैं, बड़े भाई हैं शिव कुमार जी, इनके एक पड़ोस में एक लड़के के हार्ट अटैक हो गया। वो हमारे भी कुलीग थे, जानकार थे। अगर उस समय ये पुल का निर्माण अगर होता तो शायद क्या पता वो जान बच जाती, क्योंकि हार्ट अटैक का जो पेशेंट होता है, जब उसको अगर एक बार फर्स्ट एड मिल जाए तो वो बच सकता है। जैसे कि उसके अटैक आया, वो लोग अगर ये पुल चालू होता तो उनको कोई आवश्यकता नहीं। तो एक परिवार का एक लाल जो खोया गया है वो इस पुल की वजह से खोया गया है। तो मैं सरकार से विशेष आपके चैनल के माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को संज्ञान में लेकर जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करें। वैसे अगर देखा जाए, हम अगर ग्राउंड पर देख रहे हैं, पुल के नीचे से भी रास्ता बनाया जा सकता है जब टेम्परेरी, जब तक पुल तैयार नहीं होता है, ताकि जैसे अभी पीछे एक एक्सीडेंट हुआ कि भाई 35 साल का एक युवक उसी का हार्ट अटैक के कारण खत्म हो गए, तो उस दौरान जैसे एम्बुलेंस जैसी छोटी गाड़ियां तो शायद पुल के नीचे से निकल सकती हैं, अगर इसको प्रशासन ठीक करके पुल दे के तो। नीचे से कैसे निकल पाएंगे? आप एक बात बताइए, पब्लिक हेल्थ की नाकामी मानता हूं मैं इसको, कि यहाँ पे जो सीवरेज की लाइन है उसकी वजह से पिछले एक साल से पब्लिक हेल्थ की वजह से ये कार्य बिल्कुल अधर में लटका हुआ है। ये पब्लिक हेल्थ की नाकामी है। हम पब्लिक हेल्थ से वास्तव में सारे, हम 31 के 31 पार्षद इस पब्लिक हेल्थ महकमे से इतने परेशान है कि अपना दर्द हम बयां भी नहीं कर सकते। पीछे मैंने भी कई बार, मेरे वार्ड में जो कॉलोनियां है वहाँ नियमित पानी की सप्लाई हो रहा है, उसके लिए मैं भी लाखों बार जाम लगा चुका हूँ, लेकिन कोई उनके कान पे जो नहीं रेंगती। उनकी ओर से चाहे माँ के लाल यहाँ 5 चले जाएं, उनकी तरफ से ये जो यहाँ जो सीवरेज का कार्य है और कार्य है, ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते। क्योंकि उसका दूसरा एक कारण भी है, यहाँ पे जैसे वो क्या है, जनरेटर सेट वगैरह लगा रखे है उन्होंने, एक लाइन चेंज करनी है, 100 फुट का टुकड़ा, को ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, उसमें उन्होंने एक जनरेटर सेट लगा रखा है, उसका बढ़िया बिल बनता है, बढ़िया काम चल रहा है, उन लोगों का जेई का बढ़िया काम चल रहा है। बाकी लोग भाड़ में जाओ, बाकी जनता आपकी ऐसी तैसी कराओ, इनको कोई इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। मेरा आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार से एक ही निवेदन है, कृपया करके इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नहीं तो जैसे महापंचायत हमें दिशा निर्देश देगी, आज मैं एक पार्षद आया हूँ, मेरे वार्ड नंबर 6 से पार्षद प्रतिनिधि मेरे साथ आए हैं, छात्र नेता हमारे बंटी चौहान जी ये भी मेरे साथ आए हैं। आगे आगे ये हमारा परिवार बढ़ता रहेगा और इनकी आवाज जो बुलंद करने के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम पूरी पंचायत का समर्थन करते हैं, इनके साथ हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा
कि 3 पार्षद भी यहाँ पर जो कि क्षेत्र के हैं या उनके प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच चुके हैं और महापंचायत को अपना समर्थन दे चुके हैं। तो इससे बहुत बड़ी बात है कि जब जनप्रतिनिधि ही आरोप लगा रहे हैं तो आम पब्लिक का क्या होगा। जुड़े रहे हमारे साथ फौजी न्यूज़ 24 के साथ।